सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम जो आपको पता होगा कि 12 तारीख से आपका 12 मई से आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, जो कि आपका वो क्या कर दिया गया है, आपका वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आपका इलेक्शन आपका होने वाला है। इसीलिए आपका इस मद्देनजर रखते हुए आपका जो है सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। बात समझ रहे हो। उसका ऑफिशियल लेटर भी आपका सामने आ चुका है। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अभी जो है आपको तैयारी भी नहीं हुआ था, तैयारी करने का अच्छा खासा मौका भी मिल गया है। तो आप लोग चैनल पे बने रहे। चैनल पर साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार जो है, चाहे बिहार स्पेशल हो, हिंदी हो, जीएस हो, जीके हो, सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन लेके आए टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि हिंदी का चैनल का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन, जो कल भी मैंने देखा था। लगातार हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग टॉप 40 जो है हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सक्षमता परीक्षा के लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो आज देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। तो वो आपका चेन्नई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा जो है आपका देवनागरी में लिखी जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आपका उर्दू जो भाषा है, ठीक है, उर्दू वो जो भाषा है वो किस जो लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी आपका जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको पता होगा कि मराठी भी ऐसा जो भाषा है वो भी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि उच्चारण में वायु प्रत्यक्ष की दृष्टि से व्यंजनों की कितने भेद होता है। तो ये आपका भेद होता है 2 होता है। कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। जो त बोलते हैं, तो त जो है किस चीज से बोलते हैं, वो त, जैसा ही त आप ध्वनि का आवाज़ साउंड निकालते हैं, तो वो आपका जो है दंत से निकलता है, यानी कि दांत हो जाएगा, दंत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आप लोग जो है लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे, अपना स्कोर कितना किया है। व का उच्चारण स्थान क्या है। व जब बोलते हैं तो आपका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये आपका दंतोष्ट होता है। ठीक है, व बोलते हैं तो क्या होता है, दंतोष्ट से आपका होता है। ठीक है, तो आप इस तरह बोल के भी आप अपना देख सकते हैं कहाँ से आपका जा रहा है। वह उच्चारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके एग्जाम्स में संधि विच्छेद भी आते हैं। तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर इंद्र, यानी कि महाजोर इंद्र आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महाजोर इंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका 48 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है। अब दंत ध्वनि कौन सा है, तो त और थ, जैसे त और थ बोलते हैं उससे क्या होता है, दंत से आवाज़ निकलती है, यानी कि दंत ध्वनि हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो आपका आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सा है। जब कंठ से आवाज़ें निकलती है तो कंठ ध्वनि की जो पूछ रहा है, तो वो कंठ ध्वनि कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ग और घ। ठीक है, ग और घ आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, आपके सामने है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो शायद अभी जस्ट आपने एक क्वेश्चन क्रॉस किया है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा, क्लास किया होगा, तो आपको पता होगा कि दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है आपका चेन्नई में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिखेगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपका देवनागरी भाषा में, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो बोलेंगे कि देवनागरी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है। तो देवनागरी भाषा जो आपका जो है अभी जो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि 52 का
डी हो जाएगा देवनागरी जो है मराठी भाषा में, मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब कह रहा है कि उच्चारण में वायु प्रत्यक्ष की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होता है, तो व्यंजनों की आपका 2 भेद होता है। ठीक है, 2 भेद होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है आप लोग देखेंगे। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है वो आपके ऑप्शन आ जाएगा, और ऑप्शन के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि आपका जो है क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व जो है व का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो देख लीजिएगा। महेंद्र का आपका क्या हो जाएगा, महा जो इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके सामने है कि क वर्ण किसके योग से बना हुआ है। क जो बना हुआ है क, तो क जो है किससे किससे बना हुआ है, तो क प्लस अ यानी क अ। ठीक है, कहीं क बोलते हैं तो अ भी आता है, तो क और अ से आपका जो है क बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों के मिलने के बाद ही आपका क बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ऊष्मा और संयुक्त किसके प्रकार है। ठीक है, ऊष्मा और संयुक्त जो है किसके प्रकार है, तो आपका व्यंजन के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपका जो है 25 है, जो कि आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, सक्षमता परीक्षा में आपका जो है पूछा हुआ है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कह रहा है कि स जो है तालव्य स है वो कौन सा व्यंजन है, तो तालव्य स जो है आपका उसमें व्यंजन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका सक्षमता परीक्षा आपका जो है 1.0 में आपका पूछा हुआ था। ठीक है, तो स जो है कौन सा व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। री जो है क्या है, री वर्ण जो है किससे बना हुआ है, तो री वर्ण जो है आपका किससे बना हुआ है, देख लेंगे हम लोग आंसर। तो री जो वर्ण है वो किससे बना हुआ है, तो वो आपका जो है यहाँ पे देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त प्लस र प्लस अ। ठीक है, वो तो री आपका बन गया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो यह आपका स्थान, ठीक है, स्थान हो जाएगा। यानी कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ जो है अशुद्धि है, तो स्थान हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्थान तो आपका सही है ना, अधिकार अनाधिकार भी सही है। आपका जो है अमृत से भी अनुकूल, अनुकूल का आप जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अनुकूल जो लिखा हुआ वही गलत लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ वही आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धि खोजना था, हमको लगा कि शुद्ध खोजना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। कहा कि निम्न में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि नहीं है यानी कि शुद्ध आपका जो वाक्य खोजना है, तो शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको देखना है। तो शुद्ध ये आपका अध्ययन गलत है, ये गलत है। आपका जो है उज्ज्वल भी आपका गलत है। अधीन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अधीन भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। क्या कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में जो लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ है। अब लिंग प्रत्यय अशुद्धियाँ क्या हो जाएगा, तो नारी, नारी जो आपका लिंग प्रत्यय अशुद्धियाँ है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती है। अब समास है, तो समास में कौन सा अशुद्धियाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। तो एक तारा जो है, एक तारा लिखा हुआ है, इसलिए आपका ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा, राइट गलत हो जाएगा। यानी कि जो गलत हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो हलंत संबंधी अशुद्धियाँ किसमें नहीं है, तो बुद्धिमान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। तो अभी तक हम लोग लगभग जो है 26 क्वेश्चन देख चुके हैं, और 26 में आपका कितना क्वेश्चन आया है, सही हुआ है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपका जो है इसी रिलेटेड वीडियो में से आपको देखने को सक्षमता परीक्षा में देखने को मिल जाता है। वीडियो पर नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में जो है चंद्र बिंदु जो शब्द अशुद्धियाँ है वो आपको बताना है। तो क्या आपका आंगन में है, नहीं। चांद में है, नहीं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या करा है, 2 ऑप्शन और बच गए हैं, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, उसमें भी क्या करा है आपका, वो भी देखने के बाद आपको जो है पता चल जाएगा। यानी कि पहुँच जो है, पहुँच में क्या होता है, ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है। अल्प विराम कौन सा है, तो वो रोज आता है। आने के बाद क्या होता है, जो है अल्प विराम, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट का यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, तो वो रोज आता है। रोज आने के बाद एक छोटा सा क्या होता है, विराम आता है। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में से क्या करा, इनमें से कौन सा जो योजक चिन्ह कौन सा है। अब इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है वो आपको बताना है। तो योजक चिन्ह जो है आपका जो है हाइफन जिसको डैश बोलते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। संख्या के कितने भेद होते हैं, यह आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यह आपका जो है सक्षमता परीक्षा आपका 1.0 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा हुआ था। संख्या के कितने प्रकार है, तो संख्या के आपको पता होगा कि संख्या के आपका कितने प्रकार है। ऑप्शन नंबर दे दीजिए, चलिए 5 प्रकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं। अब संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं इनमें से कौन सा भेद है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, सॉरी यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक जितने भी होता है सब आपको संज्ञा के भेद होते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक ये सब आपका जो क्या होता है ये आपका जो है संज्ञा का भेद होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा भावनात्मक संज्ञा कौन सा है। इनमें से कौन सा भावनात्मक संज्ञा कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई। लंबाई जो है क्या आपका भावनात्मक हो जाएगा, बाकी सब आपका नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट जो 7 क्वेश्चन आपके सामने बचा हुआ है, 7 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है जातिवाचक संज्ञा के से भावनात्मक संज्ञा बनाया गया है। अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किसको बनाया गया है, कौन सा वर्ड से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब देखने को मिल रहा है। जो जाति से आपको भाव में कन्वर्ट किया गया है तो बुढ़ापा है, ठीक है। बुढ़ापा क्या है आपका जाति से डायरेक्ट भाव में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है जो समूहवाचक है। अब समूहवाचक करने क्या सम होता है, समूह देखने से ही क्या सुनने से ही लग रहा है समूह, यानी कि बहुत सारा लोगों का इकट्ठा होना, सभा करना, समूह, ठीक है। तो कोई भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं उसको क्या कहता है, समूह। तो समूह में क्या होता है, सभाएं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि इनमें से लिंग के भेद कौन सी है। अब यहाँ पे लिंग के कितने कौन कौन से भेद होता है वो आपको बताना है। तो आपका सही आपको पता होगा कि ये आपका जो है जो कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, नपुंसकलिंग, और इनमें से सब यानी कि 3 आपका भेद होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसमें स्त्रीलिंग करते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसमें पुरुष करते हैं, इसमें से दोनों का बोध नहीं होता है उसमें नपुंसक यानी कि थर्ड जेंडर आपको बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खटमल जो शब्द है वो कौन सा है। यानी खटमल जो है जेंडर यानी कि लिंग पूछ रहा है, तो खटमल में आपका कौन सा हो जाएगा। तो खटमल आपका क्या हो जाएगा, आपका पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। खटमल जो है आपका पुलिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुलिंग है। अब पुलिंग शब्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम्स में 1-2 नंबर का पूछता है, इसलिए सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग चाहे संधि विच्छेद हो, संज्ञा हो, वर्ण हो या फिर पुलिंग स्त्रीलिंग हो, सारे क्वेश्चन इसलिए इसमें समाहित किया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें पुलिंग कौन सा है। तो पुलिंग आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो गिलास जो है आपका पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अदालत में बहुत सारा होता है इसीलिए आपका पुलिंग नहीं होता, ठीक है। पेंसिल शब्द जो है कौन सा है, पेंसिल की बात करें तो पेंसिल आपका कौन सा है। तो पेंसिल जो है आपका स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका देखने को मिल जाएगा। स्त्रीलिंग पुलिंग से आपका जो 1 से 2 नंबर का आपका हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं सक्षमता के दृष्टिकोण से, ठीक है। कह रहा है कि निम्न से कौन सी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग कौन सा है वो आपको बताना है। तो स्त्रीलिंग जो आपका क्या है, आपका जो है घड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग जो आपका खाट हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग आपका खाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कर्म कारक है। अब कर्म जो कर्म कारक क्या होता है, जो अपने कर्मों के आधार पर बटा होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक क्या होता है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जब आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो क्या कर रहा है कि मैंने हरि को बुलाया। तो हरि को बुलाया उसमें क्या होता है, कर्मता की प्रधान होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका सही होता है। तो आज हमने देखा टॉप 40 क्वेश्चन देखा। तो टॉप 40 में से आपका जो है कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम्स 12 मई से होने वाला था आपका यह कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए आपको तैयारी करने का अवसर भी मिल चुका है। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।